नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड हो सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले देख लेते हैं एरीज के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, यानी कि एरीज के पर्सन की एरीज के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं एरीज आपकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन का एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। जी, एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एरीज जो आपके पर्सन है उनको लगता है उनके वो महसूस कर रहे हैं कि जो समय का पहिया है, जो वक्त है अभी उनके फेवर में है और समय का पहिया उनके पक्ष में आ रहा है। यूनिवर्सिटी उनको अच्छा समय अच्छा वक्त देने का मौका दे रहे हैं। तो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चालबाजी के, बिना किसी हेराफेरी के इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए फिर से इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए, यानी कि इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर एक छोटी सी बिगनिंग, एक छोटी सी शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे, और इसमें इस काम को करने के लिए अगर परिवार की, फैमिली की, बड़े बुजुर्ग की मदद लेते हैं या उनका आशीर्वाद लेते हैं तो फिर से ये रिश्ता एक परिवार, एक घर बन सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। स्टेबिलिटी आ सकती है, अबंडेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं। तो इसलिए जो आपके पर्सन है वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी उनके फेवर में इन चीज़ों को दे रहा है। तो देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन की वजह से आपका दिल टूटा है, आपका रिश्ता खराब हुआ है। तो आप उस परेशानी से, उस दुविधा से अभी भी नहीं बाहर निकल पाए हैं। तो आप महसूस कर रहे हैं कि भले ही आपके पास और भी ऑप्शन है, लेकिन या फिर आपके पार्टनर के पास और ऑप्शन है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में जो है रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके 2 कदम पीछे हट के ही कोई ना कोई एक्शन लेंगे, सोच विचार करके ही। क्योंकि भले ही जो भी ये ऑप्शन है वो भ्रमजाल हो सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं, दुविधा में डाल सकते हैं। तो या फिर इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको विचार करना चाहिए, ऐसा आप फील कर रहे हैं। और क्योंकि इस काफ़ी प्रॉब्लम रही है आपकी इस रिश्ते में, तो अभी आप महसूस कर रहे हैं कि अभी इस सिचुएशन से, इस जगह से, उन लोगों से जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, परेशानियां दे रहे हैं, उन लोगों से मूव ऑन कर लेते हैं, उस जगह से मूव ऑन कर लेते हैं, उस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेते हैं और ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, अपनी भावनाओं को समझ सके, प्यार से, प्रेम से इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके। तो अभी वो कंफ्यूज्ड है, अभी परेशानी में है, दुविधा में है। ऑप्शन होते हुए भी वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि अभी उन्हें इस रिश्ते में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इसलिए अभी इस रिश्ते से, क्योंकि वो अभी भी शायद इस रिश्ते से जूझ रहे हैं एरीज, आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो इसलिए आप अभी महसूस करें कि अभी पहले आपको इन चीज़ों से मूव ऑन करना चाहिए और फिर उसी के बाद जब आपको लगे कि आप रिलैक्स कर चुके हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, आपका मन दुखना, दिल दुखना मन ठीक हो गया, तो तभी आप
इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है एरीज, आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। एरीज के पर्सन 72 आवर्स में एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द मून, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो एरीज, हालांकि इस रिश्ते में अभी भी दोनों तरफ से इमोशंस हैं, प्यार प्रेम है, दोनों एक दूसरे से अटैचमेंट अभी भी फील करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात सामने आ गई है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो नहीं होना चाहिए था। कोई या तो कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी इस रिश्ते को लेकर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो कोई इस वजह से आप अभी दुविधा में हैं, परेशानी में हैं और इससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चाहते हुए भी आप बार बार महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो चुका है, पनौती आ गई है इस रिश्ते में और रुकावटें आ रही है। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही सिचुएशन खराब होती जा रही है। आप हो सकता है कि दोनों तरफ से ही महसूस कर रहे हैं कि जो है कोई ऐसा राज, कोई सच, कोई रहस्य या तो आपका खुल चुका है या आप महसूस कर रहे हैं कि वो राज, वो मिस्ट्री खुलकर सामने आने चाहिए। एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, वो एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, इसलिए नेगेटिविटी इस रिश्ते में आ रही है। और कोई कुछ केसेस में समझ रहे हैं कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो जो अननोन फियर हैं उनसे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो इसलिए अब अभी वो फिलहाल आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अभी वो कोई भी एक्शन इस रिश्ते में नहीं लेना चाहते, क्योंकि हालांकि उन इमोशंस हैं दोनों तरफ से इस रिश्ते में, लेकिन क्योंकि ये जो बार बार ये सिचुएशन खराब हो रही है इस, और कोई ऐसी बात है जो या तो सामने आ चुकी है या फिर वो उसका वेट इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों तरफ से महसूस किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, वो इस रिश्ते में लॉयल, ऑनेस्ट नहीं है। तो इसलिए अभी इसमें कोई एक्शन किसी तरफ से भी लेते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है, और तो इसमें राज है, मिस्ट्री है। तो अभी कोई भी इसमें एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल 72 आवर्स के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या न्यूज़ देना चाहते हैं। द स्टार, 2 ऑफ कप्स, द लवर्स। तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि इस रिश्ते में, जिस रिश्ते को आप प्यार मान रहे थे, कुछ लग रहा था कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। आप इस रिश्ते में एक दोनों की भावनाओं को समझते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है, लेकिन प्यार के साथ साथ इस रिश्ते में काफ़ी अट्रैक्शन रहा है, अट्रैक्शन के साथ साथ एडिक्शन रही है, लस्ट रही है। हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था इस रिश्ते में, जिस वजह से कुछ केसेस में तीसरा पर्सन होने की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, बर्बाद हुआ है, या फिर और कुछ केसेस में हो सकता है कि जो किसी के घर में होता है कि अगर कोई मेहमान आता है या कोई रिलेटिव आता है या कोई दोस्त आता है तो सामने वाले से मजाक करने की आदत होती है। तो जो हर घर में वो चीज़ें सहन नहीं की जाती, उनको लगता है कि वो उन यानी कि उनको वो चीज़ें सही नहीं लगती, वो उन चीज़ों को फील करते हैं, उनको लगता है कि इनकी तरफ अट्रैक्शन है। तो जिससे वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, एडिक्शन बढ़ती है, प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जब तक डिसीजन नहीं ले लेते, आमने सामने बैठकर क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करते और हीलिंग मेडिटेशन नहीं करते, आपको चाहिए कि अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको, क्योंकि इस रिश्ते में एडिक्शन रही है, लस्ट रही है, प्रॉब्लम रही है,
हालांकि आप मान रहे थे कि ये रिश्ता आगे सोलमेट हो सकता है, लेकिन आपको पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, हीलिंग मेडिटेशन करनी है, और किसी सुपीरियर से यानी किसी एल्डर से, किसी गुरु से, किसी की भी मदद से जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हीलिंग मेडिटेशन के बाद, क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तभी तो ये इस रिश्ते में फिर से जान आएगी, तभी तो ये इसका जो है फ्यूचर ब्राइट होगा। तो पहले हीलिंग मेडिटेशन के दौरान किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर गुरु से मदद लेते हुए इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप कर सकते हैं। और यूनिवर्स की मदद से अगर आप उसमें हीलिंग मेडिटेशन के बाद इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बन सकता है। आगे जाकर हो सकता है कि ये रिश्ता सोलमेट भी आपके लिए बन सके, लेकिन अभी इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। अट्रैक्शन जरूर है, लेकिन उसके साथ साथ एडिक्शन और लस्ट भी है। तो पहले उन चीज़ों से बाहर निकलिए, उसके लिए हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। जो भी अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उस पर कंट्रोल कीजिए, उससे आप बाहर निकलिए और अपने आप को, खुद को पॉजिटिव बनाइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा बनाइए, और तभी आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और यूनिवर्स का मैसेज है कि अगर आप उस सिचुएशन से बाहर निकल कर एक दूसरे से क्लैरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, आमने सामने बैठकर चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं कि किस वजह से प्रॉब्लम आई है, तो शायद फिर से ये रिश्ता आपका आगे बढ़ सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी, और धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे आपके लिए सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स ही तो वीडियो बनाने में मदद देता है, पॉजिटिविटी देता है, थकान दूर करता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, मग्न रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।